दोस्तों, भोले भंडारी आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर बहुत सी यूट्यूब चैनल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो सत्य बोलती हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आती, ये देशभक्ति की भाषा बोलती हैं। जैसे दीपक शर्मा, यद्यपि ये दीपक शर्मा हैं और शर्मा लोगों से सत्य की वाणी सुनना एक बड़ा अचंभे का सा काम है कि शर्मा लोग सत्य की वाणी कैसे बोल सकते हैं। जो मनुवाद के प्रवर्तक रहे हैं, हज़ारों साल से रहे हैं, और जो मनुवाद झूठ, फरेब, अनाचार, अत्याचार, झूठ, खसोट, बेशर्मी का दूसरा नाम रहा है, उनके फॉलोअर्स कैसे सत्य की वाणी बोल सकते हैं, कैसे देशभक्ति की वाणी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग निकलते हैं, चाहे वो टेम्परेरीली या परमानेंटली, या फिर उस समय की नज़ाकत को देखते हुए या दिल से वाणी बोलते हैं। उनको मैं आजकल बहुत कहते सुनता हूँ, हमारे प्रधान सेवक बड़ी मुसीबत में, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ी मुसीबत में। हाँ भाई, वो बड़ी मुसीबत में है, लेकिन अभी तो कुछ भी मुसीबत में नहीं है। मुसीबतें तो आएंगी, मुसीबतें तो अब आएंगी जब भारत में एक हंटर का युग शुरू होगा। चाबुक चलेंगे, चाबुक किन पर चलेंगे? इन सब राजा लोगों पर, सब बड़े लोगों पर, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे अफसर हो, चाहे जज हो, चाहे मिलिट्री कमांडर हो, चाहे कोई भी हो, ये सब बड़े बड़े लोग भ्रष्ट हैं, क्योंकि ये मनुवाद की पैदावार हैं। ज़्यादातर मनुवाद का सपोर्ट करते हैं और मनुवाद का अब नाम निशान मिटने जा रहा है भारत से। इसलिए वो कैसे मिटेगा? इसलिए इन पर हंटर चलेंगे, देखना, तब मुसीबत में होंगे हमारे प्रधान सेवक कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों नहीं बोला गया इस बार बाबत, क्यों किया, ये फर्जी डिग्री पर क्यों नहीं बोलते भाई। इस देश के देशवासी हैं जो पागल हैं, मछली हैं, भेड़ बकरियों का हुजूम है, क्या है? इतना हौला में उत्साह फर्जी डिग्री के ऊपर तुम अभी सोच नहीं दे सकते? हाँ भाई, क्यों दोगे? कोई क्या बिगाड़ देगा? सब जगह अपने बापू का राज है, सब जगह उसका कब्जा है, और उसकी पगडंपी करके हम अपना काम कर रहे हैं। हमें किसी क्यों डरना? बात सही है भाई, जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का। अब ये मोदी साहब, भागवत योगी जैसे लोग ही मुसीबत में, भयानक मुसीबत में नहीं पड़ने वाले हैं। इनके प्रशंसक, इनके सपोर्टर्स, इनके फंडर्स, इनका आधार सब भयानक आफत में पड़ने वाले हैं। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि अब बड़े बड़े लोगों की भगदड़ शुरू होगी इंडिया से। या तो इस समय रहते भाग जाएं, वरना बाद में तो भागने का भी नहीं दिया जाएगा और दरवाजे भागने वाले बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी गंद मचाई है इन लोगों ने पिछले एक दशक में ही नहीं, और जब इस दशक में ऐसा किया है तो पिछले 1000 सालों से, 5000 सालों से, जब इनका एक छत्र शासन था, जब कुछ शिक्षा नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, इन्हीं का राज्य, इन्हीं के थानेदार, इन्हीं के कोर्ट, इन्हीं के मजिस्ट्रेट, इन्हीं का सब कुछ था। जो कह दिया
वो भगवान का शब्द था। उस समय क्या चलता होगा। सारे समाज की लड़कियों को घेर घेर कर लाते थे, पत्थरों से शादी कराओ, भगवान से शादी हो गई है, और उन पर कितने अनाचार अत्याचार, जिनका शोषण होता था। हुआ जो हुआ, पहले हो गया, अंधे युग था मान लो, लेकिन आजकल कोई भी तो ये ऐसा नहीं कहता, ये नहीं कहता कि भाई यह तो इन लोगों ने, हम लोगों ने अत्याचार किया है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए हम अपने पूर्वजों की तरफ से सॉरी हैं। क्यों, बड़े मज़े मिले हैं। दुनिया भर की लड़कियां, सारे देश की लड़कियां मंदिरों में शोषण करते, या तो देवदासी बनाकर या बहला फुसला कर, तेरे बच्चा हो जाएगा, तेरे संकट टल जाएंगे, तेरी सासू अच्छा व्यवहार करने लगेगी, तुझे अच्छा लड़का मिलेगा, ये ऐसे ऐसे बड़े भयानक हथकंडे, बड़े भयानक अनाचार अत्याचार चला है यहाँ भारत में। ये तो एक उसकी वानगी है। इसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर जगह लूट खसोट, तभी तो देश की इतनी भयानक हालत है। लेकिन अब उस परमपिता परमेश्वर ने निश्चित कर लिया है कि अब इसको सबको मिटाना है। इसलिए आप देखो देश में भगदड़ का सा माहौल है। लोग डरे हुए हैं, किधर भागें, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या होगा। अरे होगा क्या, जो कर्म किए हैं उनका फल मिलेगा। जब धरती फटेगी, नीचे से ज्वालामुखी निकलेंगे,